सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अभी तो दोपहर भी नहीं हुई और गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ रानो बहन, गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा होती जा रही है। हमें अपना भोजन लाने का टाइम बदलना चाहिए। मुझे लगता है शाम का वक्त ठीक रहेगा। दाना ढूंढने में अक्सर देर हो जाती है। कबूतर भाई, अगर शाम को गए तो रात भी हो सकती है। इस तरह तो हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है हमें सुबह जल्दी जाना चाहिए। इस तरह हम सारा दिन अपने घरों में आराम से गुजार सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ देर बाद गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, घर में अकेले मुझे बहुत डर लगेगा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तुम्हें घर ही रुकना चाहिए। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी, जिद नहीं करते, कीकी भी घर ही है। जोगू भी तो घर ही है, वो तो बड़े आराम से बैठा टीवी देख रहा है। जाओ गुड़िया, तुम भी हमारे घर चली जाओ और जाकर टीवी देख लो। मैं नहीं जाऊंगी, जोगू तो मुझसे लड़ता ही रहता है। गुड़िया जिद करके अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। अभी वो थोड़ी ही दूर के थे कि गुड़िया थक जाती है। मम्मा मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे प्यास लग गई है, मम्मा मुझे पानी दे। गुड़िया बेटी, यहाँ से तो नदी भी बहुत दूर है, मैं इसीलिए आपको मना कर रही थी। रानो, दाना ढूंढने में हमें कुछ वक्त लग जाएगा, क्यों ना हम गुड़िया को किसी ठंडी छांव वाले पेड़ के नीचे बिठा दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। गुड़िया बेटी, यही रहना, यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, ठीक है ना? मम्मा, हम कब से भोजन ढूंढ रहे हैं, आखिर भोजन मिल क्यों नहीं रहा? गुड़िया बेटी, जंगल में पेड़ बहुत कम हो गए हैं, भोजन तो जैसे ना होने के बराबर है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आप हमारे लिए एक एक पेड़ लगाएंगे? अगर ये पेड़ खत्म हो गए तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप हमारे लिए एक एक पेड़ लगाओगे ना? कमेंट में ज़रूर बताइए। गुड़िया की नज़र अचानक एक तितली पर जाती है जो झाड़ियों में फंसी हुई थी। मुझे इस तितली की मदद करनी चाहिए, मगर मम्मा ने मुझे यहाँ से जाने से मना किया है, क्या करूँ? कुछ देर सोचने के बाद गुड़िया उस तितली की मदद के लिए जाती है। प्यारी तितली, हिलना मत, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। गुड़िया अपने पंखों से तितली को झाड़ियों में से निकाल लेती है। शुक्रिया प्यारी चिड़िया, अगर आज तुम ना आती तो मैं कभी भी अपने घर ना जा पाती। तितली गुड़िया का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। झाड़ियों में छुपी हुई चील गुड़िया को देख लेती है और तुरंत उसके पास आ जाती है। अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मम्मा दाना लेने गई है, वो आती ही होंगी। तुम्हारी मम्मा तो हमारे घर में है, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाती हूँ। मुझे तुम्हारी मम्मा ने ही यहाँ भेजा है। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, मेरी मम्मा ने मुझे आपके बारे में सब बताया हुआ है, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। अच्छा, ऐसा है तो फिर ठीक है, अगर जान ही गई है मुझे तो बेहतर है, मेरे साथ चलो, वरना कच्ची को ही खा जाऊंगी। गुड़िया जल्दी से वहाँ से भागती है, मगर चील जल्दी से गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है और वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो खुद को बचा नहीं पाती और चील गुड़िया को अपने घर ले जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, यहाँ गुड़िया नहीं है, कहाँ गई मेरी बेटी? लगता है जिस चील की आवाज आ रही थी वही गुड़िया को उठा कर ले गई है। हमें कुछ करना चाहिए। मैं जानता हूँ चील का घर कहाँ है, चलो सब जल्दी चलो, ये ना हो चील गुड़िया को खा जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब पक्षी अपना अपना भोजन वहीं रखकर गुड़िया के पीछे जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? कालू, तुम चील के घर के ऊपर ये पत्थर उठा कर ले जाओ, मैं चील के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, जब वो बाहर आ गई तो तुम ऊपर से पत्थर गिराना और मैं गुड़िया को ले आऊंगा। नहीं कबूतर भाई, अगर आप गए तो हो सकता है कि चील आपको भी खा जाए, अगर मैं पकड़ी भी गई तो वो मुझे कभी नहीं खाएगी, इसलिए मैं जाती हूँ। गौरी चील के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। पानी, कोई मुझे पानी पिलाए, मैं गर्मी से मर रही हूँ, मुझे पानी दे दो। हम चीलें कभी किसी की मदद नहीं करती हैं, मगर आज मेरा मूड अच्छा है, आ जाओ। चील जैसे ही रसोई से पानी लेने जाती है, गौरी जल्दी से गुड़िया को लेकर बाहर भाग जाती है। कवि, अरे ये कवि पानी मांगकर कहाँ गई? चिड़िया,
मेरा शिकार, दुष्ट कौवी मेरा शिकार ले गई, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चील जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आती है, सब पक्षी मिलकर उस पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मेरी बेटी गुड़िया, तुम झाड़ियों से क्यों निकली? तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो। मम्मा, ना मैं जिद करके आपके साथ आती, ना ये सब होता। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी भी जिद नहीं करूंगी, हमेशा आपकी बात मानूंगी। गोरी, कालू, कबूतर भाई, मिठू भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब ना होते तो ना जाने आज क्या हो जाता। शुक्र है हमारी गुड़िया ठीक है। अब जल्दी चलो, ये ना हो भोजन कोई और शिकारी उठा कर ले जाए। सब पक्षी जल्दी से उड़ते हैं और अपना भोजन लेते हैं और अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इंसानों की बस्ती आती है। मम्मा, वो देखें, वहाँ पानी पड़ा है। हाँ रानो, किसी ने बर्तन में पानी रखा हुआ है। सब पक्षी पानी के पास जाते हैं और बारी बारी पानी पीते हैं। मम्मा, ये पानी कहाँ से आया है? गुड़िया बेटी, कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं। वो हम जैसे पक्षियों के लिए छांव में पानी रखते हैं ताकि गर्मी में हम स्वस्थ रहें। ऊपर वाला खुश रखे उसे जिसने हमारे लिए पानी रखा। सब पक्षी वहाँ बैठकर पानी रखने वाले इंसान को ढेर सारी दुआएं देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी गर्मी के मौसम में छांव वाली जगह पर पानी रखें, अपने घर की छतों पर पानी रखें ताकि कोई भी पक्षी प्यासा ना रहे और आपको ढेर सारी दुआएं दे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।